हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आपके प्राइवेट डिग्री कॉलेज की नौकरी के ऊपर। क्योंकि नेट कंप्लीट होने के बाद, पीएचडी कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे लोग सहायक प्राध्यापक के पद पे कार्य करने के लिए प्राइवेट डिग्री कॉलेज की तरफ फेस करते हैं। और अगर प्राइवेट डिग्री कॉलेज की तरफ आप जाते हैं तो प्राइवेट डिग्री कॉलेज में बहुत सारे कॉमन देखा जाए चैलेंजेस आपके सामने, चुनौतियां आएंगी, जिसको आप पहले जान लेंगे और निपटने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा इसका अनुभव ले लेंगे तो आपके जॉब में आपको परेशानी कम होगी। तो आपको बता दें कि इंडिया में हम सभी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में ये चुनौतियां हम कहें पाई जाती हैं तो ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्टली आपको अगर कहें 75% प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें ये आपकी चुनौतियां सामने आएंगी जॉब करते समय, नौकरी करते समय। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले चुनौती आती है कि आपके योग्यता के अनुसार, आपके नेट और पीएचडी आप हैं तो आपके योग्यता के अनुसार सैलरी न मिल पाना, ये सबसे बड़ी चुनौती आती है। अगर आप प्राइवेट डिग्री कॉलेज में जाते हैं, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, स्किल है, लेकिन इंटरव्यू के उपरांत आपको 40-45 हज़ार रुपये न देना और आपको 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ में काम करा लेना, तो ऐसा इशू हर देखा जाए डिग्री कॉलेज, मैक्सिमम डिग्री कॉलेज में ये आपके पास समस्या आने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें हम अपने को मेंटेन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करके हम महीने में इतने पैसे में अपने को चला सकते हैं, तो आप देखा जाए प्राइवेट डिग्री कॉलेज में काम करने के देखा जाए लायक हैं। अन्यथा आपको लगता है 40-50 हज़ार रुपये हमारा मंथली देखा जाए खर्चा है, तो आप प्राइवेट डिग्री कॉलेज में अच्छे रेपुटेड जो कॉलेज हैं उसके तरफ फेस करिएगा। नंबर 2, सबसे बड़ा जो चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने वो होता है कि टाइम टू टाइम, यानी मंथली आपको सैलरी ना मिल पाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। यानी कि कभी 2 महीने हो जाना, कभी 4 महीने हो जाना, ऐसा कभी कभी लेट होता है और आपको सैलरी हर महीने नहीं मिल पाती। हो सकता है कि 4 महीने 6 महीने लगातार मिले, लेकिन उसके बाद हो सकता है 2 महीने या 3 महीने गैप हो जाए, उसके बाद आपको सैलरी मिले। मान के चलिए 4 महीना लेट हो गया, उसके बाद आपको एक साथ 2-3 महीने का सैलरी मिल जाना, तो यानी बीच में 2-3 महीने आपके पास पैसे नहीं रहेगा। तो इससे कैसे अपने को आप मेंटेन करेंगे? तो इससे निपटने के लिए आपको पहले ही तैयार होना पड़ेगा कि जब आपको पैसे मिले तभी जाके आप उस पैसे को कहीं पे सेव करें और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उपयोग आप करें, तभी जाके आप देखा जाए प्राइवेट डिग्री कॉलेज में अपने को वहाँ पे स्टेबल कर पाएंगे। ये एक अच्छी चुनौती देखा जाए निकल के आती है। अच्छी क्या कहें, ये एक आपकी चुनौती निकल के आएगी जो आपको बहुत परेशान करती है। ठीक है। नंबर 3 आपका जो डार्क फेस है प्राइवेट डिग्री कॉलेज का, उसमें है कि आपको जो टाइम कहा जाएगा कि भाई आपको हम 3 क्लासेस ही आपको लेने होंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी क्लासेस लेने पड़ सकते हैं। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम अगर बोला जाएगा कि टाइम आपका है 10 से 3, तो 10 से 3 के बाद भी आपको बुलाया जा सकता है। हो सकता है 4 और 5 भी हो जाए। मीटिंग आपका देखा जाए हफ्ते में 1 से 2 हो जाए, इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ सकता है और आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड भी दे दिया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें आ सकती हैं। एडमिशन के टाइम पे आपको मॉर्निंग में जल्दी बुला लेना और फिर एडमिशन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपसे करवाना। आपको देखा जाए तो फ़ोन कॉल करना, आपको देखा जाए तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, एडवर्टाइजमेंट में डालना कॉलेज का, ऐसे बहुत सारे वर्कलोड आपके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले तैयार रहना पड़ेगा। ओके। इसके लिए बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा आपको पैसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी कॉलेज हैं जो आपको पैसे इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं देंगे, आपके सैलरी में ही आपको संतुष्ट करके आगे आपको लेके चलेंगे। बात करेंगे नंबर 4, सबसे कॉमन जो देखा जाए चैलेंजेस आते हैं डिग्री कॉलेज में, इसमें है कि आपके देखा जाए अनुसार जैसा आप चाहते हों वैसे आपको लोग वहाँ पे नहीं देखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको लगता है हमें सराहना सदैव मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ भी बुरा हो सकता है आपके प्राइवेट डिग्री कॉलेज में। तो आप अपने अहम को लेके मत हर समय चलिएगा। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इशू आते हैं, बहुत सारे आपके चैलेंजेस आते हैं
जिसमें आपको देखा जाए हर्ट हो सकता है। तो अगर आप अपने को मेंटेन कर सकते हैं, आगे आने वाले बहुत सारी ऐसी बातों को आप हल्के में लेके और साइड कर देना चाहते हैं, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं प्राइवेट डिग्री कॉलेज में, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज करेंगे, तभी जाके आपके लिए प्राइवेट डिग्री कॉलेज बना है। अगला बात करें कि 5वें नंबर का जो चैलेंजेस आते हैं, यह है कि कॉलेज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, आपने कॉलेज में 8 से 10 महीने दे दिया है और आपको अभी देखा जाए 3 महीने तक का सैलरी मिला है, 5 महीने या 4 महीने का सैलरी अभी बचा हुआ, आपने कॉलेज छोड़ दिया। इसमें क्या होता है कि बचे हुए पैसे निकलवाना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है कॉलेज से। ये कॉलेज वाले आपके पैसे जब्त कर लेते हैं और देना नहीं चाहते हैं। ये मान के चलिए कि बहुत कम कॉलेज हैं जो आपका पूरा पेमेंट आपको दे के छोड़ दें, अन्यथा आपके पैसे वो जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें जान लीजिए, ये कॉमन चुनौतियां हैं जो कहीं ना कहीं हर कॉलेज में शायद 2, 1 या 5 के 5 दिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इशू आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके प्राइवेट जो डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पे ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ज़्यादा दिख सकता है। हो सकता है जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से हर चीज़ें करे और आपकी बातों को ना सुन के अपनी बातों को ही वहाँ पे देखा जाए तो फ्रंट पे रखे। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको हर्ट नहीं होना है। आपको अगर प्राइवेट डिग्री कॉलेज में काम करना है तो समय पे कॉलेज जाना है, समय पे कक्षाएं चलानी है। ठीक है, और अपने को हर समय जो भी वर्क मिले उसके लिए तैयार रखना है, जिससे कि आपको प्राइवेट डिग्री कॉलेज में कोई समस्या नहीं होगी। साथ में एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होता है कि पॉलिटिक्स का। डिग्री कॉलेज में पॉलिटिक्स होता है, पैसे भले ज़्यादा ना हो लेकिन वहाँ पे पॉलिटिक्स एक बड़ी लंबी बीमारी की तरह उभर के आता है कि अगर कोई चीज़ आप कुछ कहते हैं किसी के बारे में तो इधर से उधर होगा, और कहीं आपने किसी देखा जाए मैनेजमेंट के व्यक्ति को, ऐसे मैनेजमेंट के व्यक्ति हो जो कॉलेज पूरा का पूरा फेस कर रहे हैं, उनको कुछ कोई बात अगर कहते हैं और किसी दूसरे के द्वारा वो डिलीवर कर दिया गया तो हो सकता है आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों से निपट नहीं पाएंगे। आपने लंबा समय अपने स्टडी में आपने दिया है, आपने देखा जाए बहुत सारे अनुभव लिया हुआ है अपने एजुकेशन में, तो ये इन सब चीज़ों से आप निपट सकते हैं। और कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो इन सभी माध्यमों से आप निपट सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना पूछ सकते हैं। ये रहा डार्क साइड आपके प्राइवेट डिग्री कॉलेज का। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।